सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं, 2 लूप ही बना लेते हैं। कोई चीज अगर क्लियर ना हुई हो तो फिर से इसको समझें एक बार। एक लूप हमने फिर से रन किया और यहां से फिर हम 6 तक पहुंचे और फिर मैंने यहां से प्रिंट किया स्टार को। देन यहां से फिर मैंने इसको क्या किया, प्रिंट किया। तो कुल मिलाकर ये मेरी आउटपुट आई। इसके बाद मैंने इसमें क्या किया कि एक एंड लगाया ताकि ये हॉरिजॉन्टली रहे। तो मेरे पास ये पूरी मैट्रिक्स आई। क्वेश्चन ये है कि इसके बीच का मैटर खत्म करना है। तो अब मैं यहां पर एक कंडीशन लगाऊंगा, सभी समझेंगे पहले। इफ जो मेरा आई जो है, आई क्या है, जब 1 हो तब मुझे चाहिए और जब उसकी वैल्यू 5 हो तब मुझे चाहिए। तो मैं यहां आऊंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा आई इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू 5, तभी वो प्रिंट हो। एंटर करना, अदरवाइज वो प्रिंट ना हो। तो ऐसा करने से आपके पास 2 रो आ गई। लेकिन अब डिसाइड क्या करना है कि सर मुझे जो दिस वन जो पहली रो हो ये चाहिए और दिस वन जो ये पहली रो है ये चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि ये ऐसी वैल्यू तो जे के पास आती है। तो मैंने यहां से क्या किया और लगाया जे इक्वल टू 1। तो मेरे पास पहली रो आ गई। फिर मैंने सोचा कि जे की जब वैल्यू 5 हो तभी वो आए। तो मैंने फिर से किया और जे इक्वल टू 5। लेकिन इसके बीच में वो चल तो रहा है, लेकिन जब वो ना चले, जब जे की वैल्यू हमारी जब 2 है, 3 है, 4 है, तो उस समय पे क्या हो रहा है, तो उस समय पे इसके बीच में स्पेस कराने हैं प्रिंट, तभी तो जाएगा ये आगे। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को आई होगी। एल्स करोगे अब आप, और आप प्रिंट करोगे यहाँ से एंड को। अब यहाँ पे क्योंकि एक स्पेस तो ये रहा और एक वैल्यू ये रही, तो 2 स्पेस लाने पड़ेंगे। तो एक स्पेस यहाँ और दे दीजिए। नाउ सी द आउटपुट। परफेक्टली ये प्रोग्राम बन गया है। अब कोई डाउट किसी को हो तो पूछिए कि हाँ सर ये हम सोच नहीं पाए। क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक हमें इसकी आउटपुट जरा यहाँ से रख लीजिए। यहाँ से आ गए और यहाँ से आने के जस्ट बाद में हम ये आए। इसको खत्म कर दो अभी फिलहाल, क्योंकि लॉजिक हमेशा स्टार्टिंग से ही बनाएं तो बेस्ट रहेगा। और इसको भी आप यहाँ से हटा दीजिए। लूप को यहाँ से रन कीजिए। सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, कि सर इसमें से मुझे कुछ वैल्यू चाहिए जो दिस वन ये आ रही है। यहाँ से तो नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा मुझे, मे बी 10 या 11। इसको तो 6 ही रहने दो। अच्छा वो 11 नीचे वाले को करते हैं, इसको तो 6 रहने दो और इसको 11 कर देते हैं। ये बना। तो क्वेश्चन ये है कि चलो कोई भी एक वैल्यू मान लो मिडिल की। इधर कितने हैं आपके 4 और इधर कितने हैं आपके 5, तो एक कम चला लो, इसको 10 तक चला लो। ये वैल्यू आपकी मिडिल हो गई। अब क्या करना है सोचो। सबसे पहले आपको इधर से ये 4 खत्म करने हैं। ए को चलाने का तरीका क्या है, आपको इतना प्रिंट ही नहीं करना। अब हमने सोचा कि सर एक काम करते हैं, ये जो है ना इफ, कि जब जे की वैल्यू
मिड निकालना है मुझे कैसे पता चलेगा मिड क्या है जे का? तो मैं क्या करता हूं कि मिड निकालने के लिए जो जे है, सो अब लेंथ मुझे कैसे पता चले? लेंथ तो मैंने मैनुअल दी हुई है, या तो मुझे इसको भी किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो चलो फॉर एग्जांपल अभी इसको मान लेते हैं कि मुझे पता है पहले से, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 5 है। क्या है? 5। तो 5 से शुरुआत करिए कि जब इसकी वैल्यू 5 है तो यहाँ पर ही आ जाए। सर एक वैल्यू है, तो फिर तब क्या हुआ जब ये वैल्यू नहीं थी? तो मैंने कहा एक काम करो, स्पेस तो नहीं लगाया आपने, सो एल्स किया, प्रिंट किया, एंड। सिंपल सी रो आएगी। अभी ना घटता रहना चाहिए। अगली बार 2 स्टार आने चाहिए, फिर 3 आने चाहिए, फिर 4 आने चाहिए, फिर 5 आने चाहिए। तो वो आएंगे कैसे? ये हाँ, ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि जो हमने ये वाली जो कंडीशन दी है कि अभी तो खैर हमने ये इसमें किया, और हमने यहाँ से किया, और कि सर जो है, लेकिन आई में ध्यान रखना, जे आई को आपने कर दिया 1, तो आई में क्या होगा कि सारी रो आ जाएंगी। अगर इसको 1 किया तो पहली रो सारी आ जाएंगी। मुझे इसमें से एक एलिमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैं आई को फोकस नहीं करना चाह रहा। सो जे इक्वल टू, मैंने यहां से किया कि जब जे की वैल्यू जो है 5 हो, तो ये एक बार ही आएगा 5। और मे भी मुझे लगता है कि 5 माइनस 1 मैंने किया। अब ध्यान से देखना मैंने क्या लॉजिक लगाया है। स्क्वायर वाला मैंने बता दिया आपको, ये रहा। ये देखो मैंने एक बना दिया, मैं दूसरा भी बना दूंगा ऐसे भी। कैसे हुआ ये देखो भाई, 5 तक है, मुझे पता 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर, तो मैंने आई लगा दिया। अब एक काम करो, इधर बढ़ाओ, इधर क्या करो, बढ़ाओ इसको। और अब बढ़ाएं किसको सर? जे को ही बढ़ा दो, मैंने कहा। तो जे इक्वल इक्वल टू 5 जो था प्लस आई। बस दिमाग का खेल है, जो ये दूध बढ़ा दो, तुम आगे आ जाया करो। हाँ, मुझे दिखता नहीं कौन बच्चा देख रहा है। नहीं, यहाँ सीटें खाली पड़ी है। हाँ बताओ। हाँ वो भी कर लो। अभी इसमें एक है कि इसमें जो है, इसमें बच्चों एक और चाहिए यहाँ पे, वो स्टार। तो एक काम किया जा सकता है कि जो आई की वैल्यू है वो 1 है, देखो जरा। इसको 1 ही रहने दो। अब आप बताओ सोच के यहाँ कैसे किया जाए। या तो इसको एक ऊपर कर लो, कि इसका मतलब ये है 6 कर दोगे तो होगा क्या कि वो यहाँ नहीं आएगा ऊपर, वो शुरुआत इसकी यहाँ है। मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। आई की वैल्यू है मेरे पास 1, तो मैं चाहता हूँ पहली बार में ये ना चले। एक पहली बार में जो है ना, ये
ना चले, इसका भी तरीका है। पहले सोच के बताओ, ऐसे नहीं कि सर ये वाला वर्क कर दो या ये कर दो। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? अच्छा 5, 5 माइनस आई। पहली बार में दोनों चल गए, एक और चला लो इसको थोड़ा सा, ताकि मैं इसको और ज्यादा वर्क कर सकूं। चलो पहले 7 कर लो और इसको 8 कर लो। थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, क्योंकि वो ए में है ना, मैं बीच में एक रखना और चाहूंगा। और इनको जरा जो है 7 कर दो। ये मिड क्या होता है? 7। ठीक है। अब इसमें जरा ए बनाना थोड़ा आसान रहेगा, वैल्यू बढ़ गई। अभी चलो इसको रहने दो, इसको देखो। अब बताओ जरा, यहाँ पर मुझे स्टार चाहिए, कैसे आएगा? एक और चाहिए स्टार बीच में। तो यहाँ चलता है जे, पर जे चल रहा है हर जगह। अब ये कैसे बताए आई की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 1 2 3, या तो कर दो आई इक्वल टू जब 3 हो। जे पे चाहो, जे तो बदल, जे पे भी चल जाए, जे पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ, हमने क्या किया, और आई इक्वल इक्वल टू खत्म। पर ये पूरी रो चल गई। 30 वाली 3 वाली रो तो चल गई पूरी, लेकिन ये उतनी चले। अब सोचो क्या आना चाहिए, जल्दी से दिमाग लगाइए सभी। तो कुल मिला के जो देखा जाए, मैंने यहाँ पर केवल ये वाली वैल्यू करी, और इससे मेरा जो ए बन के आ गया, ये देखिए। इंडेंटेशन का पूरा ध्यान रखना है, और जिसके अगर इंडेंटेशन मुझे खराब मिल गई, फिर देखो, इतने दिन हो गए इंडेंटेशन नहीं सुधरी अभी तक। अब मेन बात क्या है कि सर अब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे हम, जैसे कल भी डिस्कस किया था। कॉम्प्रिहेंशन के बाद फंक्शंस पे आएंगे। सो कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई भी डेटा है या मार्क्स है, और आपके पास बच्चों के इस तरीके से मार्क्स हैं। अब आपको इसमें से वही नंबर फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करने हैं, जो आपके ग्रेटर हो किससे? 40 से। क्वेश्चन क्या है, वही नंबर प्रिंट करने हैं जो ग्रेटर हो किससे। तो क्या मन में आया बताओ? लूप लगा दोगे? अच्छा ठीक है, लूप लगा दिया। फॉर आई इन मार्क्स, फिर इफ कंडीशन लगाई, फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर आई को प्रिंट कर देंगे। ये आपके माइंड में लॉजिक आया। 80, दिस वन, तो सारे नंबर किससे ऊपर आए हैं? 40 या उससे ज्यादा, तो ये रह गए। 20 30 नहीं आए। किसी के माइंड में और कोई लॉजिक आया? ये हो गया है बिगनर कोड बिल्कुल। अब एक नई चीज है पाइथन ने दी है, कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, हम इसको एक इस तरीके से पास करेंगे, आई फॉर
आई इन रेंज, और यहां पर आप रखोगे कि मार्क्स। तो रेंज की जरूरत नहीं है, खाली मार्क्स ही लगाओ। और यहां जब ये लूप चलेगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी किस में, और यहां से वैल्यू पहुंचेगी यहां। सो आई को किससे करोगे आप डिवाइड, 2 से। नहीं, डिवाइड क्या करना है, तो कंडीशन लगा देंगे। तो इफ आई ग्रेटर देन, तो ये पहले इसको चलाएगा, यहां आएगा, फिर यहां से नंबर यहां भेजेगा। ठीक है, डेटा। ये सबसे अच्छा कोड रहा। लेकिन अगर आपने कहा सर इसमें से इवन वैल्यू जो है उनको प्रिंट करो, तो ठीक है सर, इवन वैल्यू कैसे करें प्रिंट। मेरे पास एक डेटा है और यहाँ पे कोई वैल्यू है 101 और 102 है और 105 है, 106 है और 108 है, 109 है और 110 है। ये आ गया। सर जी इवन वैल्यू करो इसमें प्रिंट। तो मन में क्वेश्चन आया कि अब वो लूप वाला छोड़ देंगे, कॉम्प्रिहेंशन पे चलेंगे, है ना। हाँ, ये तो यहाँ पे भी कर सकते हो डायरेक्टली, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सर यहाँ आ गए, इसमें हमने एक आई जो भी कुछ लगाया है, ठीक है, फॉर आई इन डेटा, इसका नाम कुछ और रख लो ताकि आपको डेटा ऊपर भी है तो थोड़ा सा क्लैरिटी। इफ हमने रखा और कहा कि नम को 2 से डिवाइड करने पर अस्सी 90, और ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको पहले से यहाँ करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन जो है ये अलग एनवायरनमेंट पे काम करती है, तो इसलिए आपको यहाँ से, और इसमें एक चीज का चलो उसमें कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक कर लो, उसी में कर लो। यहाँ है ना, नम मत रखो, यहाँ रखो आई, क्योंकि डेटा किस में आया, आई में। तो अब हम ये कोड इस्तेमाल करेंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल लॉजिक।